ईडी की छापेमारी आजकल बड़े जोरों पे चल रही है और इसी छापेमारी में चंडीगढ़ से एक ऐसे बंदे को ईडी ने पकड़ा है जिसने झुग्गी से लेकर करोड़पति तक का सफर तय किया है। ईडी ने 150 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उस पर शिकंजा कसा है। फाइनेंसर रामलाल चौधरी और उसके बेटे के खिलाफ चंडीगढ़ जिले की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। रामलाल पर अवैध तरीके से 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाने का आरोप है। चंडीगढ़ के सेक्टर 46 में रहने वाले रामलाल चौधरी और उसके बेटे अमित कुमार के खिलाफ ईडी ने चंडीगढ़ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। रामलाल को 4 साल पहले चंडीगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के 2 बड़े मामलों में गिरफ्तार किया था और इसके बाद ही ईडी ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी और लगातार 3 साल तक ईडी ने जांच करी। सूत्रों के मुताबिक रामलाल ने पिछले कुछ सालों में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। पुलिस को भी उसकी BMW लग्जरी जैसी गाड़ियां बरामद हुई है और रामलाल पर अवैध तरीके से 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बनाने का आरोप है। रामलाल कभी झुग्गी में रहता था, मजदूरी करता था और रेडी लगाकर अपना गुजारा करता था, लेकिन पुलिस और नेताओं के साथ उसके अच्छे तालमेल बैठ गए और जिसकी वजह से उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली। अब ईडी की नजर उसकी संपत्ति पर है और अब ये जांच की जा रही है कि उसने ये संपत्ति कैसे बनाई। रामलाल और उसके बेटे के खिलाफ 6 फरवरी से मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू होगा। अदालत ने आरोपियों को नोटिस भेज दिया है अदालत में पेश होने के लिए। 4 साल पहले की बात है जब रामलाल का नाम खबरों में आया था। उसके खिलाफ गुड़गांव के एक कारोबारी अतुल्य शर्मा ने 5 करोड़ की ठगी की शिकायत की थी। लाल ने उस टाइम 5 करोड़ का लालच देकर व्यापारी से 5 करोड़ ठग लिए थे और फिर बाद में उसे पैसे वापस करने से मना कर दिया। शर्मा का आरोप है कि उसने अपना मुंबई का घर गहने बेचकर और लोन लेकर उसे ये पैसे दिए थे और इसके बाद इस मामले में पुलिस ने रामलाल को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद रामलाल के ऊपर एक और FIR हो जाती है, वो भी धोखाधड़ी के नाम पे, और उसमें रिवाड़ी के एक रिटायर्ड ऑफिसर उसके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। उसका आरोप था कि विजिलेंस के एक मामले में राहत देने के लिए रामलाल ने उनसे 6 करोड़ रुपए लिए थे और अब वापस देने से मना कर रहा है। जैसे ये दोनों मामले सामने आते हैं और इन दोनों मामलों के खिलाफ FIR होती है रामलाल के ऊपर, ईडी की नजरों में आ जाता है और ईडी रामलाल के ऊपर जांच शुरू कर देती है। करीब 5 दशक पहले रामलाल चौधरी मजदूरी करता था। यह 1976 में चंडीगढ़ आया था और यहाँ राम दरबार कॉलोनी में झुग्गी में रहता था और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाता था और फिर उसने पुलिस और नेताओं के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए और फिर धीरे धीरे फाइनेंस का काम चालू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रामलाल ने लोगों को पुलिस के जरिए आपराधिक मामलों में राहत दिलाने के नाम पर खूब कमाई की। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों ट्रांसफर के मामले में भी उसकी भूमिका नजर आने लगी। उसका नाम कई आपराधिक मामलों में भी सामने आया। उसके ऊपर रेप और हत्या के मामले भी दर्ज हुए, हालांकि उनमें उसकी जमानत हो गई थी। साल 2014 में सेक्टर 49 में एक मॉडल की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रामलाल, उसकी बेटी और 2 शूटर गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सबूतों के ना होने की वजह से सबके सब छूट गए।